हम देखेंगे, आज के सत्र में हम देखेंगे कैसे प्रहलाद महाराज ने, आपने ये तो जान लिया था कि पिछले सत्र में कि प्रहलाद महाराज, सबसे लास्ट में हमने यही पेंट किया था कि जो असुर बालक थे वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए प्रहलाद महाराज से, वो बोले थे प्रहलाद महाराज तुम भले ही हमारे साथ रह रहे हो, हमारे साथ ही तुमने ये सारी एजुकेशन प्राप्त कहाँ पे किया, है ना? क्योंकि हम तो जानते हैं भाई कि हमारे तो सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, हम तो यही चीज को जानते हैं, जिनसे हम पढ़े हैं उन्हीं से तुम पढ़े हो, है ना? तो तुमने ये ज्ञान प्राप्त किया कैसे, कहाँ प्राप्त किया? तो क्या बताया प्रहलाद महाराज ने, कहाँ से प्राप्त किया? नारद मुनि से। नारद मुनि से वो बोलते हैं, है ना? वो कहते हैं ये ज्ञान जो है मैंने नारद मुनि से प्राप्त किया, और उसी वही जो ज्ञान है, वही ज्ञान ये अभी इन असुर बालकों को बता रहे हैं, इससे असुर बालक जो है इतने प्रभावित हो गए। अब आगे जो असुर बालक हैं वो जानने के उत्सुक थे, कहा नारद मुनि से तुमने ये ज्ञान प्राप्त किया है? उन लोगों ने बोला लेकिन नारद मुनि तो कभी मिले नहीं, और हम जहां तक जानते हैं तुम्हारे घर में तो शिक्षा देने वो आया नहीं, तो तुमने कब नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करी? क्योंकि तुम भाई जो गुरुकुल में रहते हैं, और गुरुकुल में तो सारे के सारे आ, बच्चे साथ में ही रहते हैं, तो कब तुम नारद मुनि से कब मिल गए, कब नारद मुनि तुम्हारे पास आ गए? हमने तो कभी नहीं देखा नारद मुनि को तुम्हारे पास, तो ये कैसे हुआ, है ना? ये उनका अगला प्रश्न था। तो अभी उस प्रश्न का आंसर देने के लिए कि क्या क्या ऐसा हुआ था जिस कारण से नारद मुनि से हमारी भेंट हुई और उनसे मिलना हुआ, अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, जो कि 7 चैप्टर, जिसको हम अभी देखने वाले हैं, ये 7 चैप्टर। तो हम प्रवेश करते हैं इसमें 7 चैप्टर में। उसके पहले हम थोड़ा प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम प्रवेश करते हैं 7 चैप्टर, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, और इसका नाम है, टॉपिक हमने टॉपिक का नाम भी दिया था, क्या है टॉपिक का नाम? प्रहलाद महाराज जी ने गर्भ में क्या सीखा। हाँ, प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा। तो आपको पता है जब 7th कैंटो ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट चैप्टर, तो हमने बताया था कि ये प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है किसके द्वारा? असुर बालकों ने पूछ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर सर्वप्रथम हमने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था नारद जी से, कि कैसे जो शिशुपाल थे वो भगवान में समाहित हो गए, और उसी के एक्सप्लेनेशन में नारद जी आंसर कर रहे हैं, और उसी में ये दृष्टांत भी नारद जी बता रहे हैं नरसिंह भगवान का, प्रहलाद महाराज का। तो अभी वही नारद जी जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज को ये सुना रहे हैं। श्री नारद उवाच एवं दैत्यश्रुते पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच तास्मन्माना स्मरन् मदनुभाषितम्। जब नारद जी से उन
नारद जी भी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज से जब ये पूछा उन सारे बालकों ने कि आपने ये सब कहाँ सीखा, कैसे सीखा, नारद जी से, नारद जी तो मिले नहीं आपको, तो आपने कहाँ सीखा ये सारी चीजें। तो अभी प्रहलाद महाराज यही बता रहे हैं, एवं दैत्यश्रुते पृष्ठो, जब दैत्यश्रुत का कौन है, दैत्य का पुत्र कौन है, दैत्य के पुत्र जो प्रहलाद महाराज के साथ में है वो है दैत्य पुत्र, असुर बालक। हाँ असुर बालक। एवं दैत्य श्रुते पृष्ठो, जब इस प्रकार से असुर बालकों के द्वारा पूछा गया, किससे पूछा गया, महाभागवत असुरहा, असुर हैं लेकिन महाभागवत है। कौन है वो, यस, हु इज दैट पर्सन जो असुर है लेकिन महाभागवत है, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के बारे में। एवं दैत्य श्रुते पृष्ठो, इस प्रकार असुर बालकों को के द्वारा पूछा गया, महाभागवतो सुरहा, ऐसे महाभागवत व्यक्ति से जो कि असुर के यहाँ जन्म लिया है लेकिन महाभागवत है। उवाच तास्मयमानः, उस समय उन्होंने उस समय बोला, तान उन असुर पुत्रों से, स्मयमानः हंसते हुए, स्मरण करते हुए, स्मरण अदनुभासितम, नारद जी बोल रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज को, तो कह रहे हैं उस समय प्रहलाद महाराज ने वो बताया जो मेरे द्वारा उसको बताया गया था। यस, अब देखिए प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं अपने उन असुर बालकों को, कैसे उनको प्राप्त हुई शिक्षा। श्री प्रहलाद वाच पितरी प्रस्थिते अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुर विबुधा दानवान प्रति। पितरी, पितरी पितरी मतलब पिताजी, प्रस्थिते अस्माकं, हमारे पिताजी, अस्माकं मतलब हमारे। देखिए प्रहलाद महाराज कितना रिस्पेक्ट करते हैं फादर की, है ना, ये नहीं कि फादर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं या तो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है। पितरी प्रस्थिते अस्माकं, हमारे पिताजी जब चले गए थे, तपसे मंदराचलम, मंदराचल पर्वत नाम के पर्वत पर क्या करने, तपस्या करने। पितरी प्रस्थिते, पितरी है मेरे पिताजी, प्रस्थिते चले गए थे, है ना, और अस्माकम मतलब मेरे, हमारे। वो यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने पिता के प्रति रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे जब हिरण्यकशिपु चला गया था, नहीं, बोले मेरे पिताजी जब चले गए थे तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर। आपको पता है कब गए थे, जब उनको यह आकांक्षा थी कि मुझे विष्णु से युद्ध करना है। युद्धोद्यमं परम चक्रुर विबुधा दानवान प्रति, उस समय देवताओं ने सब प्लान बनाया। अरे हिरण्यकशिपु तो चला गया, यही तो मेन जड़ था, ये तो तपस्या करने चला गया, आप चलो असुरों पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं इनके ऊपर, दमन कर लेते हैं इन लोगों का, क्योंकि जब तक हिरण्यकशिपु था तब तक तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो अभी उनको एक मौका मिल गया कि हिरण्यकशिपु जो है अब तो है नहीं, चलो अटैक कर देते हैं उस राज्य पर। बेचारे वैसे भी इतने दिनों तक परेशान थे, हिरण्यकशिपु के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो तपस्या करने चला गया सब छोड़ करके, तो उन्होंने सोचा बढ़िया मौका है, अटैक कर दो इन सारे असुरों के ऊपर, और इन लोगों ने असुरों के ऊपर अटैक कर दिया। पीपीलिकैरहि विवदृष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वदन्तो वाशवादयः। और सारे देवता आपस में बातें क्या कर रहे थे, अरे जैसे छोटी छोटी चींटियां होती हैं, पिपीलिकै छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं वो खा जाती हैं एक सांप को, तो ऐसे ही जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको कोई और दूसरा नहीं मारता, उनके ही पाप उनको मार डालते हैं। यहाँ प्रिंसिपल डिस्कस करने, सिद्धांत ये है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है या वो पाप संचय कर रहा है इस प्रकार से, तो उसके ही पाप ही उसको मार डालेंगे, किसी दूसरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो देवता लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि देखो उसने इतना पाप किया था,
इसीलिए अपने पाप कर्मों के द्वारा वो मर जाएगा तपस्या करते करते, ऐसे सोच करके इंद्रादि देवता लोग आ करके उन्होंने अटैक कर दिया। कहाँ अटैक कर दिया? असुरों पर। हाँ, असुरों पर। यस। तेषामति बलोद्योगं निशम्यासुरयूथपा वध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुव सर्वतो दिशम्। तेषामति बल उद्योगम, इंद्र आदि देवताओं का इतना बल और इतना उनकी शक्ति देख करके, ये सुन करके कि भाई ये सब लोग आ रहे हैं अटैक करने, है ना, निशम्यासुर यूथपा, असुर यूथपा, जब ये सब असुर को महान नायकों ने सुना तो वो लोग जो हैं चारों दिशाओं में भागने लग गए। एक के बाद एक मरा जा रहा था, देवता लोग मार डाल रहे थे। हिरण्यकशिपु था नहीं तो वो बचाने के लिए था नहीं, तो ये लोग कितना बचाएंगे अपने आप को? देवता भी कोई कम शक्तिशाली नहीं होता। मेन हिरण्यकशिपु पावरफुल था जिसके कारण देवता डरते थे। लेकिन अभी तो ये सब लोग जो हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए सारे असुर। चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, चारों तो क्या दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। और भाग ऐसे वैसे नहीं रहे हैं। कलत्र पुत्र वित्राप्तान ग्रहान पशु परीक्षदान, सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। कलत्र मतलब पत्नियां, है ना। अरे भाई जब खुद बचेंगे तो पत्नियों को बचाएंगे ना। कौन पत्नी कहाँ है कोई फर्क नहीं, भागो जहां मिल रहा है ना। इतना सब देवताओं ने आक्रमण कर दिया, इतना सब लूटने लग गए वहां पर देवता लोग। एक्चुअली बताते हैं आचार्य कि देवता कभी लूटते नहीं है या ऐसे कभी इस तरीके से परेशान नहीं करते हैं। लेकिन क्या करें, हिरण्यकशिपु ने ऐसा उनको दबा करके रखा ही था, है ना। तो उनका एक तरीके से क्रोध ही था जो निकल रहा था। कलत्र पुत्र वित्ताप्ता ग्रहान पशु परीक्षदान, पत्नी को छोड़ के भागे, पुत्र को छोड़ करके भागे, वित्त को छोड़ करके भागे, है ना। और पुत्र वित्त संपत्ति को छोड़ दिया, है ना? संबंधियों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, पशु परीक्षदान, पशु और सारा गृहस्थी का सामान छोड़ दिया, कुछ नहीं, बस भागो ही जल्दी से यहाँ से। इतना जो है इंद्र आदि देवताओं ने इतना भयानक तरीके से लड़ाई किया। नाभीक्षमाणा त्वरिता सर्वे प्राण परीक्षवः, सब अपने अपना प्राण बचा लो पहले, बाद में जो होगा देखेंगे। इस तरीके से वो सारे के सारे असुर जो है वहां से भाग गए। व्यलुम्पन राज शिविरमरा जय कांक्षिणः इंद्रस्तु राज महिषीं मातरम मम चाग्रही। और व्यलुम्पन बहुत लूटा इंद्र आदि देवताओं ने। जितना असुर लोग ये सब इतना सब जमा किए थे वहां पर, खूब सारे हीरे जवाहरात आभूषण सब लूट लिया उन्होंने। राज शिविरम सब लूट लिया। और जैसा कि आपको पता है कि सारे जो असुर थे वो भाग गए थे किस किस को छोड़ करके? सारी संपत्ति को, पत्नी को, परिवार को, सबको छोड़ के जा रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके असुर भाग गए थे डर के मारे, अपने प्राण की रक्षा के लिए। तो ऐसे ही राजमहिषी यहाँ पे शब्द आया है। राजमहिषी मतलब राजमाता को भी छोड़ के भाग गए थे। कौन सी राजमाता? कयाधु। कयाधु जी, है ना। तो अभी हिरण्यकशिपु तो थे नहीं। अब वो जो अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए तो वो हिरण्यकशिपु की पत्नी के लिए क्यों वहां पर रुकेंगे? सारे के सारे असुर उसको भी छोड़ करके भाग गए थे। उनकी रक्षा जो रक्षक थे वो सब छोड़ करके भाग गए थे। तो इंद्र ने जो राजमहिषी जो राजमाता थी, रानी थी, उनको पकड़ लिया, रानी को पकड़ लिया, है ना, उसको इंद्र ने, और उसको बंदी बना लिया। नियमानां भयोद्विग्ना रुदतिं पुररीमिव यद्रक्षया गतस्तत्र देवर्षिर्दर्दशे पथिः। नियमाना उसको लेके जा रहे थे, भय उद्विग्ना बहुत ज्यादा उद्विग्न थी, भयभीत थी। कौन भयभीत था बहुत ज्यादा? कयाधु रानी। हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा शत्रु है और वो लेकर के जा रहा है। रुदतीम रो रही थी, चिल्ला रही थी वहां पर, जैसे कुरुरीम एवा, जिस प्रकार से जो कुरुरी पक्षी होता है वो विलाप करता है। तो इस तरीके से उसको इंद्र जो है लेकर के जा रहा था, है ना, घसीटता हुआ लेकर के जा रहा था इंद्र कयाधु को। यद द्रक्षया आगतस्तत्र, अचानक से वहां पर आ गए। कौन आ गया? देवर्षिर्दर्दशे पथि,
देवर्षि जो कि भगवान की व्यवस्था के द्वारा वहां पर उपस्थित हो गए, उसी रास्ते में आ गए, नारद जी आ गए उस रास्ते में और वहां पर आ गए। अच्छा, ये कौन बता रहा है ये सब चीजें? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं किसको बता रहे हैं प्रहलाद महाराज? असुरों को, अपने हाँ। मित्रों को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पूछा था कि हाँ, क्या पूछा था? कहाँ से शिक्षा ली, आपने कहाँ से सीखा। हाँ, कहाँ से शिक्षा ली, ये उन्होंने पूछा था, बिल्कुल सही। तो ये एकदम चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, है ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस तरीके से चिल्ला रही थी। और इसको ये जो इंद्र था वो घसीटता हुआ लेकर के जा रहा था, और वहीं पर दैववश भगवान की व्यवस्था के कारण नारद जी जो है वहीं पर जा रहे थे, जिनका कोई घर नहीं, नारद जी का कोई आश्रम नहीं होता, है ना, वो घूमते रहते। ऐसे व्यक्ति नारद जी अचानक से वहां पर उपस्थित हो गए उसी रास्ते में। प्राहनैनां सुरपते नेतुरमहस्य नागसं मुच्च मुच्च महाभागा सतीं पर परिग्रहम। नारद मुनि ने कहा, प्राह, उन्होंने कहा, नैनाम सुरपते, नहीं, हे देवताओं के राजा, तुम्हारे लिए ये एकदम भी अच्छा नहीं है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के जा रहे हो जो पाप रहित है, अनागसम, उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे निर्दोष को छोड़ दो, उसको, है ना, बिल्कुल नहीं ले जाने की आवश्यकता है। और तुम किसको पकड़े हो? वो कयाधु एक सती पत्नी है, सती है, और उसको तुम लेकर के जा रहे हो। पर परिग्रहम, है ना, पर परिग्रहम मतलब वो जो स्त्री है वो किसी दूसरे की पत्नी है ना, तो दूसरे की पत्नी को तुम कैसे पकड़ के लेकर के जा रहे हो? तुम्हारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बोल करके वो जो वहां पर जो नारद मुनि थे, उन्होंने उस इंद्र को ये बताया कि देखो, तुम्हें कयाधु को बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए वहां से। तो एक तरीके से सोच रहे थे कि इंद्र जो है वो गलत कार्य कर रहा है, दूसरे की पत्नी को लेकर के जा रहा है, ये सही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने बोला, मुच्च मुच्च, छोड़ दो इसको, है ना, ये पर परिग्रहम है, ये दूसरे की पत्नी, तुम्हें इसको नहीं छूना चाहिए। तो इंद्र जो देवता हैं, तो एक्चुअली में उनका गलत इंटेंशन नहीं था कि वो कयाधु को लेकर के जा रहे थे खुद के भोग के लिए या फिर और कुछ नहीं। वो एक उनका मकसद था, वो क्या था वो इंद्र बताएंगे अगले श्लोक में। श्री इंद्र उवाच आस्ते स्या जठरे वीर्यं विषयं सुरद्विषः आस्यस्तां यावत् प्रसवं मोक्षेर्थ पदवीं गतः। आस्ते अस्या, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कयाधु से, लेकिन इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र जो है वो पल रहा है। अब हिरण्यकश्यपु अगर महान असुर है तो उसके गर्भ से क्या देवता पैदा हो जाएगा? वो भी असुर पैदा होगा। और एक हिरण्यकश्यपु हम संभाल नहीं पाए, वो तो बहुत तपस्या करने चला गया, तो हम आकर के थोड़ा सांस ले पा रहे हैं। और ये अगर पैदा हो गया, ये पता चले उससे भी महान भयानक असुर हुआ, तो क्या होगा? तो इसलिए मैं इस कयाधु को लेकर के जा रहा हूं सिर्फ तब तक जब तक इसका प्रसव नहीं हो जाता। जैसे ही प्रसव हो जाएगा, मैं उस बच्चे को फिर मार दूंगा और फिर कयाधु को छोड़ दूंगा। ऐसे करके किसका प्लान था? इंद्र का। देवता का। भगवान का। इंद्र जो है यहाँ पर किस तरीके से वो ये कह रहा है, जब प्रसव हो जाएगा उसके बाद वो कह रहा है कि हम जो है यहाँ पर फिर हम उसको देखेंगे। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप, जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड? तो जब इस तरीके का नारद जी ने सुना कि भाई इसका प्लान क्या है, क्या प्लान था इंद्र का, क्या करेंगे, किसको मारने का प्लान सोच रहा था? बच्चे को और स्त्री को। हाँ, बच्चे को और स्त्री को मारने का नहीं सोच रहा था। सिर्फ किसको प्लान था मारने का? कयाधु के पेट में जो बच्चा था उसको मारने का। हाँ, सिर्फ उस बच्चे को मारने का प्लान था। और क्यों बच्चे को मारने का प्लान था? क्या सोच रहा था वो, क्या होगा वो बच्चा? क्योंकि वो भी असुर हो जाएगा तो फिर हम हाँ, वो भी असुर होगा, और एक असुर को हम परेशान हैं, और ये असुर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा। इससे अच्छा क्या है, मैं उसको छोटे पर ही खत्म कर दूंगा। नारद जी
ये सुनकर के हंसने लगे। नारद जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम उस बच्चे को मार लोगे? तुम्हारे पास इतनी शक्ति है ना? नारद जी तुरंत बोलते हैं, श्री नारद उवाच अयम निष्किल विषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। अरे इंद्र, अयम, ये जो गर्भ के अंदर बालक है ना, निष्कल विषः, पूर्णतया पाप से रहित है। एक इसके अंदर रंच मात्र भी कोई पाप या बुरी प्रवृत्ति नहीं है। साक्षात महान भागवतो महान, अरे बिल्कुल वो प्रत्यक्ष भगवान का प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है इस गर्भ के अंदर, महान है वो। त्वया न प्राप्यते, तुम्हारे द्वारा नहीं कुछ कर पाओगे उसका, तुम कितना भी प्लान बना लो। ना प्राप्यते संस्थान, मृत्यु को तो भूल जाओ, उसका तुम बाल बांका भी नहीं कर पाओगे। अनंतानुचरो बलि, क्यों भाई बाल बांका क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति का दास है। कौन है भाई वो शक्तिशाली व्यक्ति? भक्त प्रहलाद। हाँ, नहीं, बोला कि वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति का दास है, इसलिए तुम उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। मारने को तो छोड़ दो, भगवान कृष्ण। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का। नारद जी ने बोला कि मारने का तुम सोच रहे हो ना कि प्रसव होगा तो मार डालेंगे, मारने का छोड़ो, तुम उसको छू भी नहीं पाओगे उसको, क्योंकि वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, वो महान भागवत है, प्योर डिवोटी है, रंच मात्र भी उसके अंदर कोई पाप नहीं है, और क्योंकि भगवान का भक्त है उसको तुम छू नहीं सकते। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अर्जुन को, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं, 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जा करके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान अपनी बात को तो झुठला सकते हैं, अपने वचन में पीछे हट सकते हैं, लेकिन अगर भक्त ने कुछ बोल दिया, भक्त ने कुछ कर दिया, कह दिया, तो भगवान को फिर वो करना ही पड़ेगा, उसमें वो पीछे नहीं हट सकते। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के सेंटर में होता है ना। इसलिए देखिए कितने सारे प्रयास किए गए प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, हिरण्यकशिपु ने कितने प्रयास किए, लेकिन क्या हिरण्यकशिपु बाल बांका भी कर पाया? प्रहलाद नहीं कर पाया। प्रभुपाद जी यही तात्पर्य बताते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, कौन तेय प्रतिजानीह नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन जाकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, दैट इज माय डिवोटी, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसको हर प्रकार से प्रोटेक्ट करता हूँ मेरे भक्त को। तो नारद जी एक तरीके से व्यंग में बोल रहे हैं कि भले तुम इतने बड़े देवता हो, पूरे देवताओं के सिरमौर हो, कर कुछ नहीं पाओगे प्रहलाद महाराज का, है ना, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, ऐसा बोलते हैं वो। इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षे मानयन् वचः अनंत प्रिय भक्तैनां परिक्रम्य दिवं ययो। सोचिए, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, इत्युक्तस्तां, इतना सुना जैसे ही, विहाय इंद्र, तुरंत ही इंद्र ने किसको छोड़ दिया? जो पकड़े हुए था, तुरंत छोड़ दिया। सोचिए कितना विश्वास है नारद जी के वाक्यों के ऊपर, कितना विश्वास है, नारद जी जो बोल रहे हैं वो सही है, फेथ, कितनी श्रद्धा है नारद जी के ऊपर। तो ऐसे ही गुरु के वाक्यों पर विश्वास बहुत बड़ी हमको सफलता प्रदान कर सकता है। अभी वरना कितना बड़ा पाप में जा रहे थे इंद्र, ना नहीं पता था उनको कि पाप कर रहे हैं वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने नारद जी के ऊपर विश्वास था और तुरंत ही उन्होंने कैदू को छोड़ दिया, हाँ तुरंत छोड़ दिया उसको, और क्या किया? अनंत प्रिय भक्तयाम परिक्रम्य दिवम ययो, कयाधु की परिक्रमा करी, परिक्रमा किया वहां पर। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके गर्भ में ना भक्त पल रहे थे। हाँ, यस, और वो भक्त कोई साधारण नहीं है, है ना, महान भागवत है, नारद जी ने बताया,
महाभागवत जो है वो कुछ ही होते हैं, कुछ ही महान भागवत होते हैं। तो इसलिए उन्होंने तुरंत परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद फिर वो चले गए। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। इंद्र का सबसे बड़ा शत्रु कौन है देखा जाए तो? कौन है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु की पत्नी की परिक्रमा कौन कौन कर रहा है अभी? इंद्र देवता। सोचिए, इंद्र देवता सोचने में कितना अजीब लगता है, जी। लेकिन फिर भी इंद्र ने किया। इंद्र महाराज वास्तव में समझते हैं कि भक्ति की महिमा क्या है। संसार के लोग नहीं समझते कि भक्त की महिमा क्या है, भक्ति की क्या महिमा है। संसार के लोग तो हंसते हैं, हाँ ये देखो हरे कृष्णा वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं, है ना, ये तो बस हरे कृष्णा किया करते हैं और तो कुछ नहीं करते। संसार के लोग भक्त की महिमा नहीं समझते, भक्ति की महिमा नहीं समझते, लेकिन इंद्र महाराज को भक्त की महिमा और भक्ति की महिमा पता है। इवन दो वो सबसे बड़े दुश्मन की पत्नी है, उसके गर्भ के अंदर बालक है, लेकिन उन्होंने ये कोई भेद नहीं किया, अरे ये तो असुर है, ये तो इस जाति का है, इस वर्ण का है, ये सब कुछ उन्होंने नहीं सोचा। तुरंत क्या किया? सबसे पहले क्या किया? तुरंत बताइए। परिक्रमा परिक्रमा किया। तो ऐसे ही जब कोई भक्त है ना, जैसे ही वो भक्त है फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। उसकी क्या जाति है, कौन से वर्ण का है ना, कौन से देश का है, ये सब नहीं देखना चाहिए। इंद्र महाराज ने बोला क्या? नारद जी से ऐसा पूछा क्या? अरे भक्त है तो क्या हुआ, है तो असुर ही, ऐसा बोला क्या? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। उन्होंने बस ये देखा कि ये भक्त है ना, बस चाहे असुर ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ना। भक्ति इंपॉर्टेंट है ना, भक्ति तत्व इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमें भी देखना चाहिए। इंद्र महाराज यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं, दुश्मन की पत्नी की भी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो यही शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी डिवोटीज में हमें जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, एक श्लोक आता है, यश्चात्म बुद्धि कुणपेत धातु के स्वधि कलत्रादिशु भूमि औजधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, क्या है कि यश्चात्म बुद्धि कुणपेत धातु के, जो इस शरीर को ही स्वयं मानता है ना, और अपनी जन्मभूमि को, जहां जन्म लिया है उसको पूजनीय मानता है कि भाई ये तो हमने जन्म लिया इसलिए पूजनीय है। या फिर वो तीर्थों में जाता है तो वहां पर सोचता है कि जल स्नान कर लेता है, सोचता है हमने तीर्थ कर लिया, है ना। या फिर जो व्यक्ति वैष्णवों में जाति बुद्धि करता है, सोचता है ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये क्षत्रिय वैष्णव है, या भक्ति कर रहे हैं पर जन्म से तो शूद्र ही हैं, है ना, भक्ति कर रहे हैं पर जन्म से तो वैश्य हैं, ये सब कंसीडर करते हैं। या फिर भक्ति कर रहे हैं लेकिन शरीर अच्छा नहीं है, कुरूप है, या फिर ये नहीं है वो नहीं, ये कुछ भी अगर देखता है कोई व्यक्ति, तो श्रीमद् भागवतम बताती है कि वो गधे के समान है। वैष्णवा जाति बुद्धि। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का जप कर रहा है, दैट्स ऑल, वो हमारे लिए पूजनीय। आसान नहीं है भगवान की भक्ति करना। जब तक किसी ने बहुत पिछले जन्मों में भगवान के भक्तों की सेवा नहीं की हो, है ना, वो उसका मन लग ही नहीं पाएगा भगवान की भक्ति में। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है मतलब उसको कृपा प्राप्त है भगवान की, अदरवाइज भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल हो सकता है, बहुत सारे शास्त्रों को अध्ययन कर लिया, हो सकता है भगवत गीता के 700 श्लोक भी उसको याद हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति कर लेगा। भक्ति तो सिर्फ भगवान जिनको एलोकेट करते हैं वही कर पाते हैं। भगवान चूज करते हैं, हाँ ये व्यक्ति मेरा भक्त बनने के लायक है, उसको कृपा देते हैं, तब उसकी इच्छा होती है कि मैं भगवान का नाम लूं, भगवान के बारे में सुनूं। हर किसी की इच्छा नहीं होती। अब जाइए लोगों से बात करिए, हर किसी की डिजायर नहीं होती। तो ये भगवान ने चूज किया है। अब आप सोचिए, भगवान ने जिस व्यक्ति को चूज किया है
अपने दास के रूप में आप जा करके उसकी जाति देख रहे हो, है ना, उसका चेहरा देख रहे हो कि इसका चेहरा नहीं अच्छा है, काला है, गोरा है ना, ये इस देश का है, अमेरिका का है, भारत का नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। तो इज इट गुड? अच्छा है? बताइए, क्या ऐसे हाँ, बिल्कुल नहीं अच्छा है ना, बिल्कुल नहीं अच्छा है। इसलिए वैष्णव में कभी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिलती है कि कितना फेथ है इंद्र को नारद जी के उपदेशों पर। तो जिस कारण से वो इतने बड़ा बेनिफिट मिल पाया इंद्र को, महान भागवत की परिक्रमा करने का मौका मिला। अगर मान लो इंद्र को नारद जी की बातों पर विश्वास नहीं होता तो क्या होता? तो पूरा नुकसान कर बैठता है इंद्र, है ना, स्वयं का नुकसान कर बैठता, अपराध कर बैठता भक्त के प्रति। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नारद मुनि से उपदेश लिया, नारद मुनि जो है प्रामाणिक कथन बताए, इस तरीके से वो बच गए। ततो मे मातरमृषि समानीय निजाश्रमे आश्वस्ये होस्यताम वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। ततो मे मातरमृषि, उसके पश्चात मेरी माता को ऋषि उन नारद मुनि ने समानीय लेकर के आए। कहा? निज आश्रमे, अपने आश्रम में। आप सोचने वाली बात है कि भाई नारद जी का कौन सा आश्रम है? आपने कभी सुना नारद जी का कोई आश्रम है? नहीं प्रभु जी। नहीं। वाल्मीकि आश्रम सुनेंगे आप, है ना, आप सुनेंगे, और सारे अगस्त मुनि का आश्रम सुनेंगे, है ना, विश्वामित्र मुनि का भी आश्रम है। नारद मुनि का कोई आश्रम है ही नहीं। क्योंकि नारद मुनि को तो एक तरीके से श्राप ही दिया था दक्ष ने कि आप कहीं रुक ही नहीं पाएंगे एक जगह पे, है ना। कहीं नहीं रुक सकते। तो नारद मुनि का कोई आश्रम नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि निजाश्रमे का मतलब यहाँ पर है किसी ऋषि जो कि मित्र था नारद मुनि का, उसके आश्रम में। जैसे कोई मित्र होता है तो उसका घर भी हम अपना ही मानते हैं, है ना, हमारा ही घर है ना। तो ऐसे ही कोई अपने मित्र के आश्रम में, जहां पर ऋषि जो थे उनके आश्रम में लेकर के आए। किसको लेकर के आए? कयाधु को। कयाधु को, है ना। आश्वस्य होश्यताम, और साथ साथ में आश्वासन दिया कयाधु को कि तुम भाई वहां मत रुको जहां पर तुम्हारे असुर, तुम्हारे पतिदेव जो जहां पे थे वहां पर निवास मत करो, तुम यहीं पर इसी आश्रम में निवास करो। उसको आश्वासन दिया, वत्से, मेरी बेटी, है ना। ऐसे करके नारद मुनि ने बोला कि बेटी तब तक तुम यहीं पर निवास करो। कब तक? यावत्ते भर्तुर आगमन, जब तक तुम्हारे भर्तुर, भर्तुर मतलब जो तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, तुम्हारे पति जो हैं, जब तक आगम, जब तक आ नहीं जाते तब तक तुम मेरी बेटी यहीं पर निवास करो, इसी आश्रम में निवास करो। ऐसे करके उन्होंने आश्वासन दिया। तथेत्यवात्सी देवर्षिर अंतिके सा कुतो भया यावदैत्य पतिर्घोरा तपसो नान्यवर्तत। तो जब देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनी, साकुतो भया, वो तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने बोला कि भाई तुम बिना किसी डर के यहाँ पे रोको, है ना। उनकी देख रेख में वो वहां पर ही जो माता थी वो रुकी रही उसी आश्रम में ही, है ना। कब तक रुकी रही? जब तक दैत्यराज जो है अपनी तपस्या से लौट करके नहीं आए, है ना। यस। तो यहां पर आगे जो है वो नारद जी से एक आशीर्वाद भी मांगती हैं। क्या मांगती हैं? ऋषिम पर्यचर तत्र। उस समय वो जो कयाधु थी, अपने यथा योग्यता वो नारद जी की सेवा भी करती रही, है ना। ऋषिम पर्यचर तत्र भक्त्या परमया सती, और बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही भक्ति पूर्वक, है ना, वो नारद जी की सेवा करती रही उस आश्रम में। अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेक्षा प्रसूतये, और वो उस आश्रम में रहती रही। और उन्होंने एक वरदान मांगा नारद जी से। कहा, नारद जी हम ये चाहते हैं कि ये प्रसव मेरा तभी हो जब मेरे पति उपस्थित हो। तो नारद जी ने उनको तथास्तु बोल दिया, ठीक है, जब तक आपके पति नहीं आएंगे आपका प्रसव जो है नहीं होगा। ऐसे करके उन्होंने वरदान दिया। नारद जी कुछ भी करने में सक्षम है, उन्होंने ऐसा वरदान उनको दे दिया। और वो तब तक नारद मुनि की वहां पर सेवा करती रही, बहुत ही भक्ति पूर्वक, है ना।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोका आता है, बहुत फेमस श्लोका है। मात्रा स्वस्त्रा दुहिता वा नावी विक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्र ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बताया जाता है मात्रा मतलब अपनी माता, स्वस्त्रा मतलब बहन, दुहिता मतलब पुत्री, माता बहन और पुत्री। तो शास्त्र हमको ये सचेत करते हैं कि इवन दो माता बहन पुत्री जो हैं वो ही क्यों ना हो, ना भी विक्ता सनो भवेत, उनके साथ हमको एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, भले वो स्वयं की माता ही बहन और पुत्री ही क्यों ना हो। ना भी विक्ता सनो भवेत, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बलवान इंद्र ग्रामो, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो बहुत बलवान होती हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्ति क्या जो बुद्धि जो होती है उसको फेर देती है। बलवान इंद्र ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, बड़ा बड़ा विद्वान हो, बहुत कुछ जानता हो, लेकिन क्योंकि इंद्रियां इतनी ज्यादा बलवान होती हैं वो उसके साथ युद्ध नहीं कर पाएंगी, वो प्रभावी हो जाएंगी इंद्रियां। इसलिए शास्त्र हमको सचेत करता है, एवं स्वयं की माता के साथ, बहन और पुत्री के साथ भी, है ना, हमें एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन यहां पर तो हम देख रहे हैं नारद जी के साथ जो हैं वो कयाधु जी, जो कयाधु हैं वो नारद जी के साथ उस आश्रम में रह रहे हैं। नारद जी उनको अपनी बेटी बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि देखो ये जो चीजें बताई गई हैं ये हम साधकों के लिए है ना, जो अभी इस संसार में जो हैं फंसे हुए हैं। नारद जी जैसे जो महान भक्त हैं, जो 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए ये सब सारी चीजें नहीं है, उनको कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। ये जो उपदेश किसके लिए है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, किसके लिए बताया जा रहा है, बताया गया है शास्त्रों में? माता बहन और पुत्री के लिए। हाँ, यस। और बेसिकली हम सब के लिए, हम साधक स्तर पर हैं, हम शुद्ध स्तर पर नहीं है। हमारी इंद्रियां भी शुद्ध नहीं हो गई कि हम 24 घंटे भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो ये हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। हम सोचे अरे नारद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, लेकिन आप देखो नारद जी प्योर डिवोटी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण देते हैं हरिदास ठाकुर का। आपको पता है हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में, हरदास ठाकुर के पास उनके बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन एक जो राजा था जिसका नाम था रामचंद्र खान, उसने एक वैश्या को हरदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए रात्रि में हरदास ठाकुर के पास भेज दिया, है ना, कि ये वैश्या जाएगी रात्रि में और तो हरदास ठाकुर का जो नाम है वो बदनाम हो जाएगा। तो वो जब वैश्या जाती है, लेकिन हरदास ठाकुर जो हैं उससे वार्तालाप करके उसको ही भक्त बना देते हैं, है ना, स्वयं प्रभावित नहीं होते, है ना। लेकिन ये प्योर डिवोटी के लिए, क्योंकि हरदास ठाकुर उस लेवल पे थे, है ना, उनके पास इतना पावर था, है ना, कि वो उससे प्रभावित ना होकर के स्वयं बस उससे क्या बोला, तुम चुपचाप बैठे रहो, है ना, अभी मैं भगवान का नाम का जप कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है ना, कल आना। ऐसे कर करके 3 दिन उसको टाल दिया और वो बस भगवान का नाम सुनती रही। और क्योंकि हरदास ठाकुर इतने प्योर भक्त थे, उनके मुख से नाम श्रवण करते करते उसका हृदय ही परिवर्तन हो गया। वो सोच रही कि मैं कितना गलत कार्य के लिए आई हूं यहाँ पर, और इस तरीके से वो स्वयं जो है वो भगवान की भक्त बन गई। तो ये जो आचरण हरदास ठाकुर ने किया ये हमारे लिए नहीं है। हम सोचे कि नहीं हम भी ऐसा ही आचरण करेंगे तो वो गलत है, हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, है ना। तो राधे श्याम प्रभु बता रहे थे इस केस में कि मान लीजिए हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हमको क्या करना चाहिए। तो राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि हमें भाग जाना चाहिए वहां से। हरदास ठाकुर भागे नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसको मैं, ये जो वैश्या है इसको मैं भक्त बना दूंगा, क्योंकि वो उस लेवल के थे। लेकिन हमारे केस में हमको ये नहीं सोचना चाहिए, है ना, हमें वहां से तुरंत ही चले जाना चाहिए, यस, क्योंकि हम साधक हैं। तो आपको समझ में आया साधक और शुद्ध भक्त में डिफरेंस? ये चीज क्लियर हुई?
प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी। तो हमारे लिए नियम कानून है ना, हमारे लिए नियम कानून है, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए वो तो भगवान की तरह है, क्योंकि भगवान के सारे गुण एक भक्त में आ जाते हैं जो भगवान की अच्छे से भक्ति करते हैं, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमें प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये हमको समझना है, इसलिए हमें यहाँ पर इस दृष्टि से देखना चाहिए। ऋषि कारुणिकस्तस्या प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं चामामुप्युद्दिश्य निर्मलम्। ऋषि कारुणिक का है ना, कारुणिका ऋषि। देखिए ये नारद मुनि जो है बहुत ही ज्यादा कृपावान है, दयावान है। तो नारद मुनि ने इतने अपने आप से ही कारुणिकस्तस्या है ना, उसको बड़े ही कृपालु और दयावान होने के कारण प्रादात उपदेश दिया है ना, उभयम दोनों लोगों को। कौन से दोनों लोगों को उपदेश दिया? माता को और गर्भ में। हाँ, माता को और गर्भ में प्रहलाद महाराज को, दोनों को। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नारद जी को कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं, नारद जी ने बस, उनका स्वभाव है, जो मिलेगा उसे भगवान के बारे में बताना, उनसे जोड़ना। और ईश्वरहा, नारद जी क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं, तो स्वयं वो ईश्वर भी हैं, क्योंकि उतना ही पावरफुल, भगवान की तरह पावरफुल है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, जो भक्त बोल देंगे भगवान को करना ही पड़ेगा, तो वो भी वही सेम स्थिति है। धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानम, क्या बताया? धर्म के तत्व का ज्ञान बताया, क्या पालन करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। माम उपदिश्य निर्मलम, और विशेष रूप से मुझे टारगेट करके बताया। और कैसा ज्ञान बताया? निर्मलम। निर्मलम मतलब वो ज्ञान कैसा था? भौतिक कर्म से रहित। बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है ना, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। हम भी भक्ति कर रहे हैं, बट हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं, हमारे अंदर बहुत सारे भौतिक कलमश हैं, है ना, हम और कुछ, हमारे मन में और भी कई सारे विचार चलते रहते हैं। ये होता है शुद्ध ज्ञान, एकदम प्योर डिवोशनल सर्विस, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। कि भाई आप भक्ति कर रहे हो, आपको कुछ और चाहिए? नहीं, नथिंग। क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, आपका परिवार में चीजें ठीक नहीं है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, आपकी जॉब अच्छी नहीं है, उसकी फिक्र किसको है? हमें सिर्फ एक ही फिक्र है, भगवान की सेवा अच्छे से हो रही है, हाँ बस, बाकी क्या हो रहा है उससे हमको कोई भर्क नहीं। ये कौन सा लेवल है? शुद्ध भक्ति। है ना, ये शुद्ध भक्ति है। भगवान की प्रसन्नता ही हमारा मेन एक उद्देश्य है। ऐसा ज्ञान कि कैसे भगवान की सेवा अच्छे से की जाए, ऐसा ज्ञान किसने दिया? Who gave this knowledge? नारद जी ने। विशेष रूप से किसको टारगेट किया नारद जी ने अपने जीवन में अब ये उपदेश करने के लिए? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। कयाधु को भी उपदेश दे रहे थे, बट वो उनके लिए एक्चुअली नहीं था, मेनली वो प्रहलाद महाराज के लिए था। और प्रहलाद महाराज ही स्वयं बताएंगे तत्तु काल से। तो भले वो बच्चे पूछें कि आपको और आपकी माता दोनों को उपदेश दिया, लेकिन आपकी माता को तो ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ बताया नहीं उपदेश देते हुए, या फिर उनको देख के तो नहीं लगता है कि वो कुछ भक्ति करती हैं या ऐसा कुछ उपदेश तो उनको मिला। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने पहले बताया कि मुझे विशेष कर मेरे लिए वो उपदेश दिया। तत्तु कालस्य दीर्घत्वा स्त्रीत्वान्मास्तु स्थिरो दधे ऋषीणानुग्रहीतं मां नाधुनाप्यच हस्मति। दो चीजें जिसके कारण से कयाधु जो थी उनको याद नहीं रह गया वो ज्ञान। ज्ञान उनको भी दिया, प्रहलाद महाराज को भी दिया, लेकिन दो कारण थे जिस कारण से कयाधु को वो ज्ञान याद नहीं है और प्रहलाद महाराज को याद है। पहला, तत्तु कालस्य दीर्घत्वा, बहुत समय हो गया है, क्योंकि नारद जी ने बहुत पहले उपदेश दिया था, इतना समय बीत गया, इसलिए कयाधु को याद नहीं रह गया। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि कयाधु एक स्त्री है, तो स्त्री है तो क्या, स्त्री होने के कारण ये स्वभाव होता है स्त्री का कि वो ज्ञान जो होता है वो बहुत जल्द ही भूल जाता है।
देखिए, जब कभी बात आती है स्त्री और पुरुष की, तो हमें समझना चाहिए कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, है ना, हम आत्मा है। जनरली क्या होता है, जैसे ही ये बताया जाएगा कि स्त्री पुरुष, तो हम स्वयं को सोचते हैं ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको जो शरीर मिला है उसकी ये क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में ये बात है ना। हम इतना ज्यादा अपने आप को शरीर मान करके बैठे रहते हैं कि जैसे ही हम कोई बोलेगा स्त्री के लिए, हमें लगता है मेरे लिए बोला जा रहा है। आपके लिए नहीं बोला जा रहा। आपको जो शरीर मिला है थोड़े समय तक के लिए, उसके ये गुण है। क्या गुण होते हैं? तो स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वो पुरुषों की अपेक्षा उनमें जो भौतिकता में आसक्ति अधिक मात्रा में होती है। इसलिए बताया जाता है कि स्त्रियों को विवाह अनिवार्य है ना। स्त्रियों का इसलिए विवाह अनिवार्य है, ऐसा करके शास्त्र बताते हैं, क्योंकि हमेशा वो गाइडेंस में रहते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो आचार्य बताते हैं कि स्त्री स्वभाव, आप देखेंगे कि स्त्रियों को ज्यादा चीजों को अरेंज करके रखना या फिर गृहस्थी को संभाल करके रखना, ये सब चीजों में ज्यादा झुकाव होता है पुरुषों की अपेक्षा। कि कैसे सारी चीजों को अरेंज करना है, बहुत कैसे इस परिवार को कैसे अच्छे से चलाना है, इन सब चीजों में ज्यादा आसक्ति होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो क्योंकि उनका ज्यादा दिमाग इन सब चीजों में लगा रहता है, और इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी हो गया, तो ये ज्ञान इवन तो नारद जी से उनको मिला था, लेकिन वो अभी भूल गए हैं। कौन भूल गया? नारद जी बता रहे हैं, वो भूल गए सब। ऋषिणा अनुग्रहीतम माम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। ये तो दो कारण हैं, क्योंकि समय बीत गया, समय चला गया, और क्योंकि वो स्त्री थी इसलिए भूल गए, क्योंकि उनको ऐसा शरीर है कि वो जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, क्योंकि इनमें जनरल प्रोपेंसिटी होती है कि वो इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आप देखेंगे कि माता जी जो होते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनके पास 10-15 है ना बड़े बक्सों में कैसे कैसे कपड़े रखना है, भले उनको पहने ना, लेकिन उनको रखने का या फिर आभूषणों को कलेक्शन करने का, इन सब चीजों में बहुत रुचि होती है ना। पुरुषों में जनरली उतना नहीं देखा जाता, वो उनको ज्यादा उतना पहनने ओढ़ने का उतना तो शौक नहीं होता, लेकिन स्त्रियों में ये जनरल टेंडेंसी होती है। अब देखिए, स्वभाव अंतर हो सकता है, अपवाद हो सकता है कि कोई स्त्री शरीर हो लेकिन उसका स्वभाव वैसा ना हो, या कोई पुरुष हो उसका स्वभाव पुरुष जैसा ना हो, लेकिन एक सामान्य जो प्रकृति है शरीर की वो बताई जा रही है। तो इसलिए यहां पर वो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, ये तो दो बातें हैं, लेकिन ऋषिम अनुग्रहीता माम, मुझे क्यों याद है, मेरी बुद्धि क्यों नहीं जग गई, उन ज्ञान से क्यों नहीं निकली, क्योंकि ऋषिणा अनुग्रहीतम माम, मुझे किसकी कृपा प्राप्त हुई है? नारद मुनि की। नारद जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि तुम नहीं भूलोगे, इस तरीके से मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की, इस कारण से मैं नहीं भूला हूं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में देखिए, सभी लोग आते हैं, सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन ज्ञान टिकता किसके पास है? ज्ञान टिक किसके पास पाता है ना? कैसे उसको याद रहेंगी वो चीजें? जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तब वो ज्ञान टिक पाता है, वो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उस ज्ञान को याद रख पाएगा। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वो बोल रहे हैं नारद जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, है ना, कि मैं जिस कारण से मैं नहीं भूला, मुझे अभी भी ये सब चीजें याद हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि देखिए, बाकी सारी प्रोसेस में आप देखेंगे जो स्त्री योनि है उनके लिए वो है ही नहीं, है ना। डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई हमारी ये जो प्रक्रिया है इसमें स्त्रियों को अलाउ ही नहीं है ना, कि आप जो पुरुष हैं सिर्फ वही कर सकते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन भगवान का भक्ति योग जो है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, माम ही पार्थ व्यपाशित्र ये पिष्यो पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते यान्ति पराम गतिम। क्योंकि
जो स्त्री का शरीर होता है वो क्योंकि भौतिक आसक्ति उसमें ज्यादा मात्रा में होती है, तो जनरली जो होते हैं सारे जो पथ होते हैं भगवान से कनेक्ट होने के, वो सब कह देते हैं भाई हमारे यहाँ स्त्रियों को हम कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन भक्ति योग इतना पावरफुल है, कोई कितना भी चाहे कोई कितना भी आसक्त हो, अगर वो भक्ति करेगा तुरंत ही उसका जो बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाएगा। एक बार ऐसे श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे कि ऐसे ही स्त्रियों में आसक्ति होती है, तो यमुना देवी दासी माता जी थी, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी मैं भी तो एक स्त्री हूं, तो क्या मेरे ऊपर भी ये सारा प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला अगर तुम अपने आप को स्त्री मानते हो तो यस, तो हम अपने आप को स्त्री पुरुष नहीं मानते, हम अपने आप को भक्त मानते हैं। अगर भक्त मानेंगे तो भक्ति का प्रभाव पड़ेगा, स्त्री पुरुष मानते रहेंगे तो स्त्री उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही हम भक्ति करते हैं तुरंत ही हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं, फिर हम स्त्री पुरुष नहीं, फिर हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो भले जो शरीर के प्रभाव हैं वो वहां पर प्रभाव नहीं डाल पाते। तो इसलिए भक्ति योग के बारे में जब 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं तो कहते हैं कोई स्त्री हो, कोई शूद्र हो, कोई वैश्य हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, भक्ति योग ऐसा है वो किसी को भी खींच करके सबसे ऊपर लेकर के जा सकता है। उदाहरण है कुंती महारानी, भगवान की शुद्ध भक्त। भौतिक जगत में जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कोई योग्यता होना आप वो अच्छी बात मानते हैं। भक्ति योग में कैसा है, जो जितना अयोग्य है वो उतना ज्यादा बढ़िया है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, है ना। यस, उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा हमारे अंदर अयोग्यता हो उतना अच्छा हो, जितनी ज्यादा योग्यता हो भौतिक रूप से उतना ज्यादा हम अयोग्य हैं। आप देखेंगे जब भी कभी भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान की बातें होती हैं, तो वहां पर भगवान की उन बातों से, भगवान की उन लीलाओं को श्रवण करने मात्र से, है ना, हमारा हृदय जो होता है शुद्ध हो जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो ये भक्ति योग इतना पावरफुल है कि कोई भी इसके लिए अयोग्यता है ही नहीं। आप कुछ भी हो, आप आओगे डायरेक्ट आपको आप आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे। तो ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। भगवान की शरण इतनी अच्छी है। भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वै शारदीधि श्रद्धा स्त्री बालांच में यथा। अब भाई वो बालक पूछ सकते थे, अरे आपको तो इतना अच्छा, आपको सब कुछ याद रह गया, नारद जी से आपने इतना अच्छा सुना, क्या हम लोगों को भी ऐसे याद रह सकता है क्या? क्या वो नारद जी ने जो आपको बताया क्या हमको भी पता चल सकता है क्या? प्रहलाद महाराज जी ने कहा क्यों नहीं पता चल सकता? जैसे नारद जी ने मुझे बताया, अगर तुम उतनी श्रद्धा मुझ पर रखो तो कोई डिफरेंस नहीं है। नारद जी प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज अभी असुर बालकों को बता रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, दैट इज परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य को बताया, मध्वाचार्य ने ईश्वरपुरी को बताया, ईश्वरपुरी ने आगे आगे ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु के बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद शील प्रभुपाद जी, शील प्रभुपाद जी के बाद अभी वर्तमान आचार्य, और फिर हम सभी लोग। देयर इज नो डिफरेंस। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, वही चीज हम वर्तमान आचार्यों से अभी हम सब सुन रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस। क्यों? यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं? यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो, फेथ रखो, है ना। और यही श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा ही वही दिव्य ज्ञान को समझ जाओगे जो नारद जी ने मुझे बताया। और वो दिव्य ज्ञान है क्या? तो यहां पर वो क्या बता रहे हैं, देखो भले तुम लोग छोटे छोटे बालक हो या कोई एक स्त्री भी क्यों ना हो, अगर श्रद्धा स्ट्रांग है तो वो दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और जान सकती है कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है। सुनने में बड़ा छोटी सी बात लगती है, आत्मा और भौतिक पदार्थ, है ना, लेकिन इसको समझना आसान नहीं है। जब तक कृपा ना हो भक्तों की,
तब भी हम चाहे जितना भी शास्त्र पढ़ लें, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मर्सी की जरूरत होती है। तो मर्सी मिलती है जब हम 3 चीजें करते हैं। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान क्या बताते हैं इस 34वें श्लोक में, तद्विद्धि, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। 3 बताते हैं क्वालिफिकेशन एक शिष्य की। प्रणिपात होना चाहिए, विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। विनम्रता मतलब ये होना चाहिए कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, है ना। हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, अपने आप को हम ज्यादा ज्ञानी ना समझें, वो विनम्रता होनी चाहिए। खाली पात्र के साथ जाना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जरूरत है, आई नीड, है ना। ये चीज भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। एक ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। इस भावना के साथ, खाली पात्र के साथ जब हम जाएंगे, तब गुरु जो है उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, भक्ति रूपी बीज का रोपण कर सकते हैं। अब हमारा अपना ही ज्ञान भरा हुआ है, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, तो कुछ डालेंगे भी तो अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, बाहर ही गिर पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब हमें परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन मतलब हमें प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए आध्यात्मिक तत्वों के बारे में जानने के प्रति। और सेवया, सेवा भावना होनी चाहिए, कैसे मैं सेवा कर सकता हूं, ठीक है ना। सेवा करना मतलब क्या, जाहिर सी बात है भगवान की सेवा करना। तो गुरु का जो, गुरु अगर कोई सेवा के लिए बोलते भी हैं, वो स्वयं की सेवा के लिए कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु जब भी कुछ बोलेंगे वो भगवान की सेवा करने को ही बोलेंगे। वो यही बोलेंगे अच्छे से जप करो, तो हमें उस समय सुनना चाहिए, अच्छे से जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। वो यही बोलेंगे भगवान को अच्छे से भोग लगाओ, तो भगवान को अच्छे से भोग लगाना चाहिए, है ना। वो ये बोलेंगे कि भगवान का फेस्टिवल आ रहा है, अच्छे से मनाओ, है ना, अच्छे से मनाना चाहिए, है ना। वैष्णवों का अपीयरेंस डे आ रहा है तो व्रत करो, व्रत करना चाहिए, है ना। एकादशी आ रही है, एकादशी व्रत करो, व्रत करना चाहिए। तो गुरु कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो स्वयं के लिए वो कुछ मांगेंगे या स्वयं के लिए कुछ बात कहेंगे। वो हमेशा हमारी भक्ति के लिए ही बोलेंगे, है ना, कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करो, लोगों को भगवान के बारे में बताओ, लोगों को जोड़ो, है ना, भगवान के फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाओ, है ना, डिवोटीज को अपने घर पर आमंत्रित करो, है ना, और कीर्तन करो घर पर, सारे परिवार के लोग मिल करके, जैसा हो सके भगवान की सेवा करने का प्रयास करो, भगवान के मंदिर में जाओ, यही बोलेंगे वो। तो हम उस तरीके से उनकी सेवा करें। 2 सेवा होती है, वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब जब कोई डिवोटीज आते हैं या गुरु आते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, है ना, अच्छे से उनको कोई असुविधा ना होने पाए, ये ध्यान रखना। और वाणी सेवा का मतलब होता है जो कुछ वो हमको बता रहे हैं उसको अच्छे से सुनना और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना, ये वाणी सेवा होती है। तो वपु सेवा से बड़ी वाणी सेवा होती है। आपने बहुत स्वागत सत्कार किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन बात एक भी नहीं मान रहे, तो वो अच्छा लगेगा, बताइए। क्या वो चीज अच्छी लगेगी? नहीं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दिव्य ज्ञान क्या है? ये जानना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो बदल रहे हैं, बहुत सारे शरीर बदले, अभी ये शरीर है, जैसा भी है, स्त्री है, पुरुष है, जिस भी एज में है, तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, क्योंकि ये भी बदल जाएगा एक दिन। ये दिव्य ज्ञान है, तो ये हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब कृपा प्राप्त हो जाती है, जैसे प्रहलाद महाराज को कृपा प्राप्त हुई नारद जी की, उस कारण से वो उसको अपने माइंड में स्टेबल कर पाए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जो महापुरुष भगवान और गुरु दोनों पर निश्चित श्रद्धा रखते हैं, उनको फेथ रहता है, गुरु जी ने बोला है बस मुझे इसलिए करना है,
भगवान का नाम बोला है प्रत्येक दिन, गुरु ने बोला है करने को, तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भगवान पर श्रद्धा उतना ही गुरु पर श्रद्धा। ऐसे करके जो व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं भगवान और गुरु दोनों पर, तस्यैते कथिता ही अर्था, उन लोगों के हृदय में अपने आप सारा वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। उनको कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इतना फेथ है अपने गुरु पर कि मेरे गुरु ने बोला है इसलिए मुझे करना है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी देखिए, है ना, पूरे फॉरेन कंट्रीज में, इतने विदेशों में गए, इतना प्रचार किया, हमेशा ये बोलते थे माई स्पिरिचुअल मास्टर सेड, है ना, हमेशा ये बोलते थे मेरे गुरु महाराज ने ऐसा बोला है ना, मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रीच करने को। मैं बेकार हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम जाकर के प्रचार करो, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और जो कुछ भी सफलता हो रही है वो उनकी सफलता है, मैं तो अभी भी मूर्ख हूं। ऐसा कौन बोलता था? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी। ये होता है फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। हमें लग सकता है कि भाई हमें तो कुछ नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं नहीं तुमको करना है, तुम कर सकते हो, तो हम अयोग्य हैं, हो सकता है हमें लगता हो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु ने बोला है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम भी प्रचार कर सकते हैं, उन्होंने बोला है और हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हमें उसमें अपना 100% देना चाहिए और बाद में वो कार्य हो जाएगा। क्योंकि उसमें जब कोई गुरु इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो साथ साथ में कृपा भी आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस आ जाता है ना, बोल दिया कि आपको माला जप करना है, तो साथ साथ में वो मर्सी भी दे रहे हैं। अदरवाइज सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता माला जप, मर्सी भी आ रही है और मर्सी के कारण ही हम कर पाएंगे। दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही सब चीजें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकता। वो सोचे कि हम बहुत अच्छी, हमारी आंखें हैं तो हम भगवान को समझ जाएंगे, कान हमारे बहुत अच्छे से काम करें इसलिए भगवान को समझ जाएंगे, नहीं। भगवान को समझने के लिए हमें भगवान के नामों का जप करना होगा, है ना, एक हमें शरण लेनी होगी, और सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जन्मान्द्यासडिमे भावादष्टा देहस्य नात्मनः फलानामेव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। अब देखो प्रहलाद महाराज वो बता रहे हैं जो नारद जी ने कयाधु और प्रहलाद महाराज को बताया था, जो ज्ञान दिया था भक्ति का। उन्होंने बताया कि नारद जी ने क्या क्या बताया था। एक ये बताया था कि जैसे 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं उस किसी भी शरीर में, जिस शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है। आप स्वयं को ही देखिए, पहले हमारा जन्म होता है, फिर धीरे धीरे हमारे शरीर का विकास होता है। वो विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा अंदर उपस्थित है। अगर आत्मा अंदर उपस्थित नहीं होती या उसी समय निकल गई होती तो क्या शरीर का विकास होता? नहीं प्रभु जी, नहीं होता। एकदम क्लियर है। तो जैसे एक वृक्ष के ऊपर, है ना, जैसे एक वृक्ष के अंदर फल और फूल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वृक्ष जो है वो स्थायी रहता है। क्या ऐसा होता है फल चले गए इसलिए वृक्ष भी गायब हो गया? ऐसा होता है क्या? बताइए। नहीं प्रभु जी, एज इट इज रहते हैं, है ना, वो एज इट इज रहता है। फल आते रहते हैं जाते रहते हैं, फूल आते रहते हैं जाते रहते हैं। ऐसे ही हम वास्तव में आत्मा है, और ये जो शरीर हमको मिलते हैं ये उस आत्मा, उस वृक्ष रूपी आत्मा के ऊपर फल और फूल मिलने जैसा है। फल आया, एक शरीर मिला, हाँ भाई स्त्री या पुरुष का मिल गया, लो भाई, फिर वो सड़ के गिर गया। फिर दूसरा मिला, फिर सड़ करके गिर गया, फिर तीसरा मिला, फिर सड़ करके गिर गया। लेकिन वृक्ष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वृक्ष एज इट इज रहता है। ऐसे ही हम आत्मा हैं और हमको अनेक प्रकार के शरीर मिलते रहते हैं समय समय पर, लेकिन हम तो आत्मा है, हम उनसे पूरी तरीके से अलग रहते हैं। असली आत्मा के बारे में भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी वो श्लोक बता रहे हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी कोई जन्म नहीं, शरीर के जन्म हो रहे हैं। ना म्रियते, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता, है ना।
वो शरीर की मृत्यु हो रही है। कदाचिन, कभी भी नहीं होगा, ना भविष्य में मारा जाएगा, ना भविष्य में जन्म लेगा, नहीं मारा। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये नित्य है, शाश्वत है। ना हन्यते, कोई नहीं मार सकता आत्मा को। हन्य माने शरीरे, सिर्फ शरीर को मारा जा सकता है। तो आत्मा की स्थिति एकदम स्पष्ट है, शास्त्र हमको बताते हैं। तो आत्मा ये वास्तव में भगवान के द्वारा भेजा गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री पुरुष के संग से किसी पुरुष या स्त्री की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, चाहे स्त्री पुरुष कितना भी प्रयास क्यों ना करें, वो किसी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जब तक भगवान आत्मा नहीं प्रवेश कराएंगे, तब तक कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। दैट इज द थिंग। तो वो चीज यहां इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में वो आत्मा कौन है? वो भगवान का अंश है। तो वास्तविक पिता कौन हुए? भगवान या फिर इस संसार के माता पिता? भगवान श्री कृष्ण। भगवान हुए। यस, वो भगवान हुए, क्योंकि वो बीज वही दे रहे हैं। वो नहीं देंगे, स्त्री पुरुष चाहे जितना प्रयास करें वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक भगवान आत्मा नहीं प्रवेश कराएंगे, तब तक सारे प्रयास निष्फल हैं। तो वैसे ही भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, मम एवांशो, मेरा अंश है। यस, भगवान बार बार मम 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 कितना हमसे प्रेम करते हैं, कितना संबंध मानते हैं हम जीवात्माओं से, बार बार बोलते हैं मेरा अंश। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवंतिया तासम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रजापिता। मैं फादर हूं, मैं फादर हूं। हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे। और भगवान कितना कह रहे हैं कि मैं इनका पिता हूं, मेरा अंश है। कितना हमसे प्रेम करते हैं। तो आगे वही सारे इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, और कैसे आत्मा जो है वो चेतन है, और ये जो शरीर है वो जड़ है। इस शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। आप कहोगे अरे प्रभु जी, हम तो इस शरीर को लेकर कितना सोचते हैं, कितना केयर टेक करते हैं, कितना ये सब, कि ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, ये शरीर जो है वो किसी हमारे से सिर्फ कब तक संबंध है, जब तक ये आत्मा इसके अंदर निवास कर रहा है। जिस क्षण ये आत्मा इससे निकलेगा, ये गंध मारने लगेगा। यही शरीर है ना। आप एक कल्पना करिए, एक शरीर से आत्मा निकल गई है, और उस शरीर को आप लेकर के जाइए और द्वार द्वार पर लेकर के जाइए, कहिए भाई इस शरीर को मैं तुमको दे रहा हूं, कुछ पैसे दे दो, है ना। कितने मिलेंगे पैसे बताइए? कुछ नहीं प्रभु जी, कोई नहीं लेगा। हाँ, उल्टा वो भगा देगा वहां से, भाग जाओ यहाँ पे, सब कंधारी इसके पास से, है ना। तो ये शरीर की वास्तव में कोई कीमत है ही नहीं, है ना। उल्टा वो जिसके घर पे लेके जाएंगे, कहेंगे भाई ये शरीर है, इसको ले लो, कुछ पैसे दे दो। वो कहेगा तुम हमसे पैसे ले लो, तुम लेके जाओ यहाँ से इसको, गंधारी इसके शरीर से, है ना। तो वास्तव में मूल्यवान चीज क्या थी? आत्मा था या शरीर था? आत्मा। आत्मा से मूल्यवान है ना। जब तक आत्मा निवास करती है, परिवार के लोग भाई हमारा बड़ा आदर सत्कार करेंगे, कहेंगे अरे भाई मम्मी है, पापा है, बेटा, नाती, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, सब पैर छुएंगे, सम्मान करेंगे, हाल चाल पूछेंगे। लेकिन वो सब आत्मा के कारण पूछ रहे हैं। एक बार आत्मा को निकलने दो, देखो फिर किसके मामा, किसकी मौसी, है ना, किसके चाचा, कौन सी चाची, है ना, सब कहेंगे भाई चलो उठाओ, हो गया टाइम, है ना। तो वास्तव में इंपॉर्टेंट जो है वो आत्मा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम शरीर को एकदम टेक केयर ही ना करें। शरीर को भी टेक केयर करना है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों टेक केयर करना है? ताकि भक्ति कर सके। साधन अभी यही है हमारे पास। ये चीज क्लियर है ना? शरीर को हमें क्यों ध्यान रखना है? क्यों बताइए? इसी के द्वारा भक्ति करनी है। हाँ, क्योंकि इसके द्वारा भक्ति करनी है। ये नहीं कि अपने आप को शरीर ही मान करके बैठ जाए, दिन भर हम बाल संवार रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। नो, दैट इज नॉट द एम। मीनिंग, क्योंकि भाई साधन अभी यही है। अभी हम भले आत्मा है, लेकिन अभी तो इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं कि नहीं बताइए? हाँ, है ना। शरीर में बंधे हुए हैं, तो शरीर में बंधे हुए हैं तो शरीर के आधार पर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए हम शरीर को ध्यान रखते हैं, ताकि भाई ये ना बिगड़े।
आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जब कभी हमको बुखार आ जाता है या हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम उतने अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते? कितने लोग ये मानते हैं? यस, है ना, एब्सोल्युटली, है ना। हम उतने अच्छे से चैंटिंग नहीं कर पाएंगे, जैसे तैसे हो जाता है ना। तो इसलिए शरीर को ध्यान रखना है ताकि भक्ति अच्छे से हो सके, उद्देश्य नहीं भूलना है कभी। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर को ध्यान रखना है, हेल्दी रखना है, अच्छे से इसको अच्छी चीजों को खाना है प्रसाद के रूप में, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। उद्देश्य वो है। यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा विश्लेषण यही है कि कैसे आत्मा पूरी तरीके से अलग है शरीर से, और शरीर से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन से आपका कोई रिलेशन नहीं होता। आपका रिलेशन होता है जिसके घर जा रहे होते हो या फिर जहां से आप आए होते हो, उनके साथ रिलेशन होता है। ट्रेन के साथ कोई रिलेशन है? बताइए। नहीं प्रभु जी, कोई रिलेशन नहीं। तो ये शरीर एक ट्रेन की तरह है ना। ये सारे इसमें ट्रेन में जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं, इस शरीर में भी प्लेटफॉर्म आते हैं। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, ये सब प्लेटफॉर्म है। आपका उनसे, इस शरीर से, इस ट्रेन से जैसे कोई रिलेशन नहीं होता, इस शरीर के भी इन अवस्थाओं से भी कोई रिलेशन नहीं। कितना भी चाह लो, किसी को रोक नहीं सकते, किसी को भगा नहीं सकते। कोई बोले अरे हमको तो युवावस्था बढ़िया लग रही है, बुढ़ापा को हटा देते हैं, डायरेक्ट मृत्यु नहीं, बुढ़ापा से होके ही जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे कोई बचपन हमको अच्छा लग रहा है, हमको युवावस्था में नहीं जाना है, नहीं, जाना पड़ेगा, दैट इज अ वे। तो जिस तरह से हम ट्रेन से आसक्ति नहीं रहते, जैसे ही स्टेशन आ जाती है ट्रेन को छोड़ करके नीचे उतर जाते हैं। मान लीजिए कितना बड़ा मूर्ख होगा वो व्यक्ति, स्टेशन आ गई, घर सामने है, वो कह रहा नहीं नहीं, हम तो, हमारी तो ट्रेन है, ट्रेन तो हमारी, हम तो इसके अंदर बैठ के, अरे बैठ के आए हो, स्टेशन तो, घर तो तुम्हारा बाहर है ना। ऐसे ही हम जीवात्मा भगवान के धाम से आए हैं, और भगवान के धाम में जाना हमारा उद्देश्य है। इस शरीर और इस शरीर से निर्मित जो कुछ भी है, पुत्र पौत्र आदि, घर बार, परिवार, रिलेशन, वो तभी तक हमारे लिए यूजफुल है जब तक इस शरीर में है, और तभी तक हमें उनको टेक केयर करना है। लेकिन हमें अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए, जो कि है भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति। उसको माइंड में रखना है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, बैलेंस करना। प्रियोरिटी में हमेशा भगवान की भक्ति को रखना है, लेकिन शरीर के कार्यों को भी, शरीर सेहत को भी, ध्यान को भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो काम हमने प्रियोरिटी में रखा है, अगर ये चीज सही नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। है ना काम, लेकिन मेन लक्ष्य यही है ना। जैसे परीक्षित महाराज, तुरंत जैसे ही पता चला 7 दिन में मृत्यु होनी है, तुरंत छोड़ दिया सब घर बार, कोई आसक्ति नहीं, तुरंत जागो, है ना। आज की हालत बताइए, हम ऐसा कर पाएंगे? बताइए, सोचिए, अपने स्थिति को सोचिए। अगर मान लीजिए हमारी अभी तबीयत बिगड़ जाए और डॉक्टर हमसे बोले कि भाई 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 7 दिन के बाद आपको शरीर छोड़ना है, तो क्या हमने उतनी भक्ति किया है कि हम परीक्षित महाराज की तरह तुरंत ही भगवान में, भगवान के कार्यों में लग पाए? बताइए, हमारी वो स्थिति नहीं है ना। नहीं प्रभु जी। हम सोचेंगे चलो हम वो फूफा जी से मिलाएं, मौसा जी से मिलाएं, 10 लोगों को फोन करेंगे, उनको बताएंगे। परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया। At instant that time, ट्रेंड व्यक्ति हैं, भक्ति में एकदम स्ट्रांग बनाया अपने आप को। उनको पूरा पहले से पता है हम आत्मा है, शरीर नहीं है, कोई दुख नहीं उनको, किसी भी चीज का कोई दुख नहीं। भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, गंगा जी के तट पर बैठे हैं, और क्या चाहिए उनको जीवन में। लेकिन ये हमको अपने आप को डेवलप करना है। प्रहलाद महाराज ने, देखिए, इतने स्ट्रांग, कोई डर नहीं मृत्यु का, जिसको जो हिरण्यकशिपु करना है करे, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमको मतलब प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए, है ना। और वही इंस्ट्रक्शंस इस पूरे चैप्टर में वो देंगे, आप पढ़िएगा अपने आप से, बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो भी डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं उनको, है ना। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, समय भी काफी हो गया है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित या कुछ, आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।